हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं कन्हैया सर। आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लास कन्हैया सर, जो कि आपका कक्षा 8 का है। कपड़े तरह तरह के, रेशो तरह तरह के, जैसे क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन आंसर विथ बिहार बोर्ड से करवाने जा रहा हूं मैं। रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है बाबू आपका, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। प्रश्न संख्या 1 में है, संश्लेषित रेशो को डॉट 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 अथवा डॉट 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 रेशो भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिक्त स्थानों को पूर्ति करने के लिए बोल रहा है आपको। संश्लेषित रेशो में भरिएगा कृत्रिम, पढ़िए कृत्रिम। अगला हो जाएगा अथवा मानव मानव निर्मित, मानव निर्मित लिख लिए। कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशो भी कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, सूती वस्त्र जलने पर डॉट 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 के जलने जैसी गंध आती है, जबकि नायलॉन तो क्या हो जाएगा? कागज। क्या हो जाएगी इसकी आंसर? कागज से उबलती, देखिए, जबकि नायलॉन से उबलती हुई फली के समान गंध निकलती है। फली के समान क्या निकलती है? गंध निकलती है। तीसरा नंबर, सूती और नायलॉन के वस्त्र को फाड़ने पर सूती वस्त्र आसानी से फटते हैं। चौथा नंबर, डॉट 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 रेशा सेलुलोज की रासायनिक क्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको? रेयोन। इसका क्या लिखेंगे आंसर? रेयोन। मिलान कीजिएगा कॉलम क और कॉलम ख से मिलान कीजिएगा आप लोग। रेशम को मिलाइएगा प्राकृतिक रेशा से, रेशम को मिलाइएगा प्राकृतिक रेशा से। पैरासूट को मिलाइएगा नायलॉन से। कृत्रिम रेशा को मिलाइएगा रेयॉन से। टेरिलीन को संश्लेषित रेशा से मिला लीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 है बाबू, कुछ रेशो संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? तो कुछ रेशो संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये रेशो रासायनिक क्रिया द्वारा मानव निर्मित होते हैं। क्योंकि ये रेशो रासायनिक क्रिया द्वारा मानव निर्मित होते हैं। प्रश्न संख्या 4 चलिएगा, नायलॉन रेशो से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताए जो नायलॉन रेशो के प्रबलता को दर्शाता है। तो आंसर हो जाएगा रस्सी और पैरासूट। मैंने 2 करवा दिया, क्वेश्चन में कहीं रहा था 2 करवाने के लिए। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह क्यों नहीं दी जाती है? क्योंकि संश्लेषित वस्त्र में प्राकृतिक रेशो वाले वस्त्रों की अपेक्षा आग के चपेट में आने का खतरा ज़्यादा रहता है, इसलिए संश्लेषित वस्त्र पहनकर रसोई घर में जाने की सलाह नहीं दी जाती है। क्योंकि रसोई घर में सूती वस्त्र को पहनकर रसोई घर में जाने की सलाह नहीं दी जाती है। समझ में आया आपको? घर में जाने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि संश्लेषित वस्त्र में प्राकृतिक रेशो वाले वस्त्रों की अपेक्षा आग आसानी से पकड़ लेता है। प्रश्न संख्या 6 है, रेयोन को नकली रेशम क्यों कहा जाता है? रेयोन को नकली रेशो क्यों कहा जाता है? देख लीजिए, रेयोन को नकली रेशो क्यों कहते हैं? क्योंकि रेयोन के रेशो असली रेशम के रेशो के समान गुण के होते हैं। हो गया? क्योंकि रेयोन के रेशो असली रेशम के रेशो के समान की होती है। अब प्रश्न संख्या 7 करवा रहे हैं, संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं। क्यों संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं? क्यों? क्योंकि गर्मी के मौसम में हमारे शरीर से पसीना निकलता है, जिससे संश्लेषित वस्त्र नहीं सूख पाते, इसलिए यह गर्मी के लिए आरामदेह नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 8 करवाएंगे, एक्रिलिक के 2 उपयोग लिखे। एक्रिलिक के 2 उपयोग बताए। इसे सर्दियों में स्वेटर, शॉल अथवा कंबल के रूप में प्रयोग करते हैं। वर्षा से बचाने के लिए इसे बना घातक का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? रेशा का नाम बताए जो जलने पर जलते हुए कागज का गंध देता है। क्वेश्चन नंबर 9 है बाबू, प्रश्न संख्या 9 है। तो जलने पर जलते हुए कागज का गंध देता है तो क्या होगा? सूती। क्या होगा आंसर इसकी? सूती। अगला प्रश्न मिलाइएगा, जलने पर जलते हुए बाल का गंध देता है। क्या होगा? जलने पर जलते हुए बाल का गंध देता है, तो इसकी आंसर हो जाएगा बाबू रेशम।
इसकी क्या हो जाएगी आंसर? रेशम। जलने पर उबलती हुई फली का गंध देता है, जलने पर उबलती हुई फली का गंध देता है, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी? लिखिए स्पीड से आप लोग, नाइलोन। इसकी आंसर क्या हो जाएगी? नाइलोन। 10 नंबर प्रश्न संख्या 10 है, संश्लेषित रेशों को औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक रहा है। इसे टिप्पणी लिखिए, ठीक है। प्रश्न संख्या, क्योंकि संश्लेषित रेशा मानव द्वारा निर्मित किया जाता है जबकि प्राकृतिक रेशा वन वस्तुएं लिख लिए बाघ से प्राप्त होता है, अतः संश्लेषित रेशों से किसी भी प्रकार का वन को नुकसान नहीं पहुंचता है। इसलिए संश्लेषित रेशा या रेशों का औद्योगिक निर्माण में वास्तव में अतः संश्लेषित रेशों से किसी भी प्रकार का वन को नुकसान नहीं पहुंचता है, इसलिए संश्लेषित रेशा का औद्योगिक निर्माण में वास्तव में वनों के संरक्षण में आवश्यक है। वनों के संरक्षण में क्या है? आवश्यक है। नोट कीजिए धांधा स्पीड से। प्रश्न संख्या में आपको 1 करवा दिया, प्रश्न संख्या 2 करवा दिया मिलान, प्रश्न संख्या 3 करवा दिया, चौथा हो गया 5 भी करवा दिया, 6 भी करवा दिया, 7 8 9 भी करवा दिया, 9 था वो 9 करवा नहीं दिए हैं, 10 भी करा दिए। और कुछ मुख्य निर्देशांक है आपके लिए कि हमने क्या सीखा इससे, इस वीडियो से मैंने क्या सीखा, तो यही है कि मुख्य रूप से जैसे 1946 में भारत में रेयन की पहला कारखाना केरल में स्थापित हुआ। पूछेगा 1946 में भारत में रेयन की पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो केरल में स्थापित किया गया। रेयन सेलुलोज के रासायनिक क्रिया द्वारा प्राप्त होता है। रेयन जो है सेलुलोज के रासायनिक क्रिया द्वारा प्राप्त होता है। आपका तीसरा नंबर में प्रश्न करवा ही दिया हूँ और 5 नंबर भी करवा दिया हूँ बाबू, 4 नंबर भी करवा दिया, 6 नंबर मैंने करवा दिया रेयन के नकली रेशो क्यों कहते हैं, 7 नंबर करवा दिया संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं क्यों, 9 नंबर भी मैं 9 नंबर भी प्रश्न करवा दिया, रेशा के नाम बताओ जो जलने पर कागज का गंध देता है, तो सूती वस्त्र हो जाएगा, रेशम होगा, नायलॉन होगा जलने पर, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न भी करवा दिया मैंने, काफ़ी प्रश्न करवा दिया हूँ, जितने आपका बुक में था जितने भी प्रश्न थे टोटल को मैंने अपनी हाथों से लिख करके सेटिस्फाइड करवा दिया हूँ। और रही बात कि नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आपका, नेक्स्ट चैप्टर भी नेक्स्ट डे में करवाया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर कब करवाया जाएगा? नेक्स्ट डे में। बाबू अगर ये वीडियो हमारी पसंद आवे तो लाइक जरूर करो, कमेंट करो। आपकी कमेंट से, आपकी शेयर से मुझे मोटिवेट मिलती है मुझे। आपकी प्रश्न अगला क्वेश्चन जो अगला टॉपिक जो चलवाएंगे आपको, वल से जोर आजमाइश चैप्टर नंबर 5 करवाएंगे। अगर आपकी कमेंट में आएगी तो मैं 5th भी क्वेश्चन करवा दूंगा। जय हिंद, जय भारत।